क्लास 10th। आज हमने पिछली क्लास में गद्य पद्य खंड के 2 लेसन्स पढ़े थे। ये देखिए इधर तुलसीदास जी का हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा था। आज हम देव जी के लेसन पढ़ेंगे। इनको 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, सवैया, कबीत और कबीत। आज पहले हम इन 2 को पढ़ेंगे, सवैया और कबीत। नेक्स्ट तीसरे को नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। तो ये फर्स्ट लेसन में सवैया में उन्होंने जो कवि हैं उन्होंने श्री कृष्ण की वेशभूषा और उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो ध्यान से देखेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी की धनु की सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल, माथे किरीट बड़े उद्रक चंचल, मंद हसी मुखचंद, जे जग दीपक सुंदर श्री बिरज धलऊ देव। तो कवि कहते हैं पायनी। पायनी माने होता है जो पैर हैं, निपुर माने होती है पाजेब, कटी माने होती है कमर, और किंगनी जो कमर पर वो बांधी जाती है जिसको तगड़ी बोलते हैं वो होती है। तो क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पायल बंधी हुई है, जब वो चलते हैं तो उसकी मधुर ध्वनि निकलती है। कटी किंगनी की धनुराई, और उनकी कमर पर एक किंगनी लगी हुई है, यानी कि कमर पर तगड़ी बंधी हुई है जो कि उनके चलने पर एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल। सांवरे यानी कि जो कृष्ण जी का जो सांवरा रंग है, जो काला भी नहीं होता गोरा भी नहीं होता। लसे पटपीत यानी कि पहने हुए हैं उन्होंने, जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, हिल से बनमाल, और जो उन्होंने गले में जो माला पहनी हुई है वो सुशोभित हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद्राई, उनके जो माथे पर उन्होंने सिर पर जो किरीट यानी कि मुकुट पहना हुआ है, और उनकी जो चंचल जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं और हंसी मुद्रक राय, और उनकी जो मुस्कान है वो चंद्रमा के समान लग रही है। जे दीपक सुंदर श्री बिरज धलऊ देव। देव कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज के हैं उनकी जो धूल है वो उस तरह दीपक जो है दीपक की तरह चमक रही है। दोबारा देखिए। पायरी नुपुर बंजे, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटे किंकनी की धनुराई। जो श्री कृष्ण जी ने पैरों में जो पायनी माने पैर, नुपुर माने पाजे पहनी हुई है, उस किटी किंकनी की उनके चलने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। कटी किंकनी की धनु की धनुराई, और उनकी जो कमर पर जो तगड़ी पहनी हुई है उसकी मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, उनके जो सांवरे जो उनका शरीर है उस पर जो पीले रंग है के वस्त्र हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। हुल से बनमाई, और उन्होंने जो गले में जो माला पहनी हुई है वो अच्छी लग रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, मंद हसी मुख चंद्राई, और उन्होंने जो माथे पर अपने जो उनके जो मुकुट पहना हुआ है, और जो उनकी बड़ी बड़ी जो आँखें हैं मुख चंद्र, और जो उनकी मुस्कान है वो चंद्रमा के समान प्रतीत हो रही है। जे जगदीश दीपक सुंदर श्री ब्रज धलऊ देव। और श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो कवि कह रहे हैं कि जो जग के दीप जो हमारे जो श्री कृष्ण है उनकी जो ब्रज की जो धूल है वो सुंदर दीपक के समान चमक रही है, सुशोभित हो रही है। उसके बाद है कबीत। कबीत में जो बसंत का मौसम होता है उसमें देव जी ने जो बसंत है उसे एक बच्चे के रूप में प्रकट किया है, कि जो बसंत का जो महीना होता है उसको एक शिशु जो होता है उसके रूप में प्रकट किया है। डार डुमर पलना बिछोना नप पल्लव के, सुमन झुगला सोए तन छवि भारी दे। तो क्या कह रहा है कवि, कह रहा है कि जो बसंत रूपी जो शिशु है वो उसका क्या है कि जो पेड़ के जो छोटे छोटे पत्ते हैं उसका क्या बना हुआ है, बिछौना बना हुआ है जिसमें बच्चा बसंत रूपी बच्चा झूल रहा है। सुमन झुगला छबचारी, और जो फूल हैं उसके जो झूले को झुला रहे हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे, जो हवा जो है उसके जो पालना है उसको झुला रही है, और के की मोर और जो तोता है वो आपस में बातें कर रहे हैं। देव कह रहे हैं कि उसको झूला को झुलाते समय बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे उल्साब कर तारी दे, और जो कोयल है वो ताली दे देकर ताली मार मार कर झूले को झुला रहे हैं।
पूरित पराग सो उतारे सो राई। और जो जिस प्रकार जो वो होते हैं, जैसे बच्चे को जब नज़र लग जाती है तो उसकी माँ नमक और मिर्च से उसके ऊपर उतारती है उसकी नज़र उतारने के लिए, उसी प्रकार जो वहाँ के जो पक्षी हैं पूरी पर जो हैं वो उसकी नज़र उतार रहे हैं, राई नौकी की तरह नज़र उतार रहे हैं। कंजली गगन नायिका लता साड़ी। और जिस तरह कोमल कमल का जो फूल है वो एक साड़ी को पहने हुए नायिका जिस प्रकार साड़ी को अपने बच्चे के ऊपर से ले जाती है उस तरह से प्रतीत हो रही है। मदन मही जो बालक को पसंद आई पढ़ते जगावत वाली। और जो कामदेव के पुत्र जो बसंत हैं उस बालक को जो है सभी प्रभावित गुलाब चटकारे थे। जो गुलाब है जिस प्रकार सुबह चटकारी देकर उसमें से चटकने की आवाज़ होती है, उस बार चटकारी दे देकर बसंत रूपी बच्चे को जगा रहे हैं। दोबारा देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झुंगला सोहितन छाबी भारी थे। तो कवि कहता है कि भाई इसमें जो बसंत का जो महीना है उसको किस रूप में दिया है, बालक के रूप में दिया है कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, कि जो उसका जो बसंत रूपी बच्चा है वो पलने में लेटा हुआ है, जो उसकी डाली है उसमें लेटा हुआ है, और जो पत्ते हैं छोटे छोटे उसका बिछोना बना हुआ है। सुमन सिंगलू सोए चवनी। और जो फूल हैं उसके जो ढीले ढीले झबला जो बच्चा पहनता है वो झबला बना हुआ है। पवन झुलावे, जो हवा है उसके झूले को झुला रहे हैं। और के मोर और तोता भारी बतरा बतरा कर उसको झूला दे रहे हैं। कोकिल हलावे उसलावे ताली दे। और जो कोयल है वो बातें कर ताली दे दे के बातें कर रहे हैं। पूरी पारा सुर का। और जिस तरह एक माता अपने बच्चे के ऊपर से नज़र उतारती है, नमक मिर्च की वो नज़र उतार रहे हैं। कंजली नायिका लता साड़ी। और जो कमल रूपी जो कमल है वो एक नायिका एक उसकी स्त्री के रूप में उस जो साड़ी को अपने बच्चे के ऊपर से जो साड़ी पहनकर उधर उधर उतार रही है। मदन मही जो बालक को जो कामदेव का पुत्र बसंत है उसको जो गुलाब है वो चटकारी दे देकर जगा रहे हैं। तो ये आज के आपके 2 सलाद हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका एक सलाद रह जाता है। दूसरी बात, आपके यूनिट टेस्ट होंगे जिसमें आपका दोनों बुक्स में से क्षितिज भाग 1 और कृतिका में से पद्य खंड का गद्य खंड का एक लेसन और कृतिका का एक लेसन, और उसमें से व्याकरण में से अलंकार और छंद, ये आपके यूनिट टेस्ट में होंगे। वो आपको ड्यू शीट बता दी जाएगी। आज तक के लिए लेसन इतना ही। थैंक यू।